हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि स्टॉक में भयंकर गिरावट आएगी। इसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको डेली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, पर स्टॉक हमारे उस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा और स्टॉक में गिरावट ही नहीं आ रही है। दोस्तों, मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि मैं बार-बार जो है स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा और स्टॉक में गिरावट नहीं आ रही है। पर मुझे आज के दिन में यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ देखने को मिल रहा है, जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि जिस तरह से स्टॉक में 3 से 4 दिनों में ट्रेडिंग देखने को मिली है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था। और जो है आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम आज इंक्रीज़ भी हुआ, पर इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो स्टॉक में बाइंग भी आई। पर ये बाइंग अच्छी थी या बुरी थी, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। यदि आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले दिन स्टॉक में वॉल्यूम जो था वो अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल वाली में, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। 3 दिनों तक स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर स्टॉक में वॉल्यूम घटना स्टार्ट हुआ और स्टॉक में गिरावट आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम आया था और जो ये कैंडल बनी थी, ये हमारी फेक बनी थी। कहने का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ता और शेयर भी घटता, तो समझ में आ जाता है कि स्टॉक में सही ट्रेंड चल रहा है। और आज के दिन देखिएगा, स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ा है और स्टॉक में ऊपर भी गया, पर स्टॉक में बाइंग की बजाय सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ वहीं जाकर के क्लोज दे दिया और स्टॉक ने फिर से रेड कैंडल बना दिया। स्टॉक का आज का हाई देखेंगे तो हमारा 39.7 का है और इस दिन पहले जो 39.80 का था। तो स्टॉक इस लेवल को अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ आता है और ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये धक्का देके फिर नीचे गिरा देते हैं। जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बस में बैठे हुए लोगों की तरह। जैसे आता है गेट पे और गेट से धक्का देके बाहर फेंक देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। स्टॉक अपने लो के पास आ रहा है। और यहाँ पर रेट कैंडल बदल रही है। अब जो स्टॉक का जो लो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि 36.75 को अगर लेवल ब्रेक करेगा तो स्टॉक में भारी गिरावट होगी और वाक़ई में स्टॉक का ये एक हमारा हाई लेवल है ₹35.30। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और स्टॉक अगर इस लेवल को होल्ड करके ऊपर की तरफ ही जाता है, तो इस कैंडल का आप पहले ही टारगेट रखिएगा 39.70 का और जैसे स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, जैसे यहाँ पर है या फिर जैसे यहाँ पर है, तो हमें एक बहुत बड़ा जंप मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो छोटे-मोटे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टॉक जैसे इस हाई को ब्रेक किया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, तो जब भी स्टॉक हाई बनाता है गिरावट आती है। जैसे यहाँ हाई बना 2-3 दिन गिरावट में रहा वहीं पर, फिर स्टॉक में गिरावट आई 2-3 दिन, फिर स्टॉक में 2-3 दिन गिरावट आई। तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है और स्टॉक अभी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जब भी ये इस तरह की बड़ी कैंडल बनती, फिर छोटी बनती, फिर छोटी बनती, तो फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड दिखने को मिलता है। पर यहाँ पर देखिएगा, ऐसा 3 दिनों तक कंटिन्यू हुआ और आज के दिन स्टॉक में वही ट्रेंड फिर से अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, पर क्लोजिंग लो की तरफ हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस लेवल का सबसे इम्पोर्टेंस महत्व है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है और पुराने लेवल्स को मैं बार-बार बोलता हूँ, नहीं भूलिएगा। जैसे यहाँ पर हाई बना, वही हाई हमारा यहाँ पर बना। तो ये चीज़ मैं आपको बार-बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और पुराने लेवल्स को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि यही हमारे सपोर्ट भी बनते हैं और यही हमारे टारगेट बनते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।